तुमसे निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। सच पूछिए बकर मियां तो हमारा भी दिल लग गया आलिया के साथ। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत मोहब्बत करने वाली है। हम तो कहते हैं हमशीरा, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। जिस घर जाए उसे अपना ही समझे। लड़कियों में मोहब्बत और सलीका होना चाहिए। दिल जीतने के लिए यही खूबियां अहम हैं। बेशक, आप ठीक कह रहे हैं बकर मियां। अस्सलाम वालेकुम। मदिया ने सलाम किया, आप में से किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? चलो मदिया, शाजिया बस कर दो, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ। शाजिया देखो, अगर आप सच्चे हैं तो खाएं कसम बच्चों और अब्बू की। बस कर दो शाजिया, बस कर दो। नहीं हाफिज, कसम खाएं अब आपका नायाब और दानिया से कोई वास्ता नहीं होगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो दोनों आपकी लाइफ में। आई एम सॉरी शाजिया, मैं ये कसम नहीं खा सकता। तो फिर रोके गाड़ी, अभी रोके। शाजिया पागल हो गई हो। ठीक है, अगर आप गाड़ी नहीं रोकेंगे तो मैं चलती हुई गाड़ी से कूद जाऊंगी। शाजिया छोड़े मुझे। शाजिया अगर एतबार नहीं था तो आई क्यों? छोड़ दूं वापस तुम्हें तुम्हारे घर। देखने से पहले मैं मर क्यों गई? बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी। क्या जरूरत थी उसको इतनी जल्दी भेजने की? मुझे तो लगता है एहसान साहब वो आपकी बेटी ही नहीं है। है मेरी बेटी, लेकिन बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर घर वाला भी अपना हो तो। अरे वो है, बस देखने में फर्क है। किसके देखने में फर्क है, मेरे या आपके? मैं वाज़े तौर पे हारिस की बदनीयती देख रही हूँ। अरे ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी नीयत में खोट है। लेकिन हारिस जो है वो उसको यहाँ पर लेने आया था, मतलब ये कि वो अपने घर को आबाद देखना चाहता है, वरना हमारी दहलीज पर क्यों आता? किस दुनिया में रहते हैं आप? घरों का बनना बिगड़ना अब लम्हों का खेल बन गया है एहसान साहब। और कम से कम मैं तो अपनी बेटी के घर को तमाशा बनते हुए नहीं देख सकती। देखो, मैं भी उसका बाप हूं और किसी परेशानी में, मुश्किल में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन किसी गलत फैसले में भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा। उसको समझाऊंगा, उसे बिठा के उससे बात करूंगा, सही फैसले की तरफ उसकी रहनुमाई करूंगा। अरे तुम देखना, चंद दिनों में सब चीजें जो हैं वाज़े हो जाएंगी। इंशाल्लाह जल्द जो है सब ठीक ही हो जाएगा, और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, बस अब अल्लाह ही से उम्मीद है, वही मेरी बेटी को खुश रखे और आबाद रखे।
इंशाअल्लाह। परेशान मत हो। चलो बेटा चलो। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मदिया के हालात ही कुछ ऐसे थे कि वो बहुत डिस्टर्ब रही इस घर में आने के बाद। और आप यकीन करें, वो दिल की बहुत अच्छी है। आप उसे सिर्फ एक मौका दें, सिर्फ एक मौका मुझसे करीब होने का, प्लीज। आप हमें समझा रहे हैं अपनी माँ को? बेटा, जितनी आपकी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है। आपसे बेहतर समझते हैं। इंसान की शक्ल देखकर हम पढ़ लेते हैं कि उसकी नीयत क्या है और उसके दिल में क्या है। मम्मी, आपकी हर बात दुरुस्त है, मैं किसी बात से इख्तिलाफ नहीं कर, लेकिन आप मदिया को थोड़ा वक्त तो दें। मुझे यकीन है वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। बेटा, इस वक्त हमें अपनी नहीं, सिर्फ आपकी फिक्र है। आप क्यों नहीं समझ रहे? मदिहा आसिम के मरने के बाद भी उसी से मोहब्बत करती है। सिर्फ एक मदिहा जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। आप सारी जिंदगी उसके पीछे भागते रहेंगे और वो आसिम की मोहब्बत में गुमसुम रहेगी। समझे इस बात को। खुदा के लिए ये बातें मत करें। ये सारी फजूल बातें हैं। इस वक्त आपको अपनी माँ की बातें फजूल लग रही हैं। याद रखिएगा, एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा हमारी माँ ठीक कहती थी और ये सब सच साबित होगा। क्या हुआ अब्बाजान? किन सोचों में? कभी कभी बेटी, इन माँ बेटों की बातें सुनकर तो हमारा दिल भारी सा हो जाता है। क्यों, खैर तो है? कोई बात हो गई है क्या? और नहीं तो क्या। हम गए थे हमशीरा के कमरे में, सोचा कि खैर खैरियत मालूम कर लें। फिर माँ बेटे राज और न्याज में मसरूफ थे। फिर क्या सुना आपने? क्या बातें कर रहे थे? सुना नहीं, अरे माँ बेटे अपनी बातों में इतना मसरूफ थे, हमें देखा तक नहीं। हम उल्टे कदमों पलट लिए। तो आपको सुनना तो चाहिए था। क्या पता मदिया के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, बात तो यकीनन मदिया के ही बारे में हो रही होगी, लेकिन हमने सुना नहीं। खैर, हमारा नाम भी बग्गन मियां है। जब तक मालूम न कर लेना चैन नहीं आता। हेलो शमा, कैसी हो? भाई, आप कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी अब? मैं तो ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? भाई, आप आ क्यों नहीं जाते यहाँ पर? मैं और वहाँ, लेकिन कैसे? भाई, तो आप आकर मना लेना उन्हें। अरे अपनों से कैसी नाराजगी, कैसे शिकवे? आप आकर मनाए तो सही, सब मान जाएंगे। क्या तो ठीक रही हो? चलो मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। आर्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मेरी फैमिली है, उन्हें मेरी जरूरत है, मेरा जाना जरूरी है। प्लीज सिर्फ एक दफा मेरे साथ चलो, हम सब ठीक कर देंगे। ओह, तो वो तुम्हारी फैमिली है और मैं क्या हूं? हाँ, भूल गए तुम किस तरह से इंसल्ट की थी तुम्हारे घर वालों ने मेरी? तुम ये बात भूल सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी।
देखो फारिया, मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत दिलवा के रहूंगा, ये तुम्हारा हक है। सॉरी, नहीं चाहिए इज्जत, और ना ही मुझे तुम्हारे घर वालों की कोई परवाह है। अंडरस्टैंड? फारिया, ये मत बोलो कि वो मेरी फैमिली है। तुम नहीं जाओगे और ना ही मैं। तुम्हारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी है। तुम मुझे अकेला छोड़ के वहां कैसे जा सकते हो? यह है तुम्हारी मोहब्बत, ये थे तुम्हारे वादे। फारिया देखो, तुम बात को बिलवजह पढ़ा रही हो। वो मेरी फैमिली है और हमारा वहां जाना जरूरी है। देखो, एक दफा चल लो, हम माफी मांग लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। माफी? किस बात की माफी? Are you even serious? Wait, let me clear this, हाँ? तुम्हारे घर वालों की मेरी नजर में जीरो इंपॉर्टेंस। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम इतने चीप लोगों में रह के। आर्या, तुम हद से बढ़ रही हो। तुमने चलना हो तो चलो, वरना मैं तो जा रहा हूं। How dare you? Come here. अरे भाई, क्यों आंखों पे इतना जोर दे रही हो मुसर्रत? इतना बारीक काम है, बाजार से करवा लो। अरे भाईजान, बाजार में इतना खूबसूरत और नफीस काम कहाँ मिलेगा? अपनी मर्जी का बना रही हूँ। और ये देखिए, चश्मा भी लगाया हुआ है। ये नंबर गिर भी सकता है, समझी? है रे भाईजान, अब क्या करना है। और वैसे भी सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ, सोचा यही कर लूं। आपको पता है ना, शाजिया तो मुझे घर का कोई काम ही नहीं करने देती। हाँ, ये तो है माशाल्लाह। भाईजान, आपने कुछ गौर किया है? क्या? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से हारिस और शाजिया कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे एक दूसरे के साथ। हो गई होगी कोई बात मुसर्रत। ठीक है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन मियाँ बीवी भी तो हैं, और मियाँ बीवी में खटपट चलती ही रहती है। हाँ, ये तो है। अगर कोई बात हुई, उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे पूछ लेंगे। बच्चों को स्पेस देना चाहिए मुसर्रत। और फिर शादीशुदा हैं, नई जिंदगी के नए मसाइल खुद ही सुलझाना सीख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक कह रहे हैं आप। फारिया, ये मत बोलो कि वो मेरी फैमिली है। फारिया बेटा, कुछ खा लो, गुस्सा करने से तो बेहतर है। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। चला गया अपनी फैमिली में। चला गया? कब गया? तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तेरी क्या घोल के पिला दिया उसके घर वालों ने, इसे ऐसे तड़प के गया कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने तो पहले ही कहा था, खून की कशिश है, खून की कशिश। खून तो खींचता है, पलटकर वहीं जाता है बंदा जहां उसका खानदान हो। ठीक कह रही थी आप। मैंने भी फैसला कर लिया है, जाता है तो जाए बस। अब उसे इस घर के दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होने देना। अपनी मर्जी से गया है ना, शुरुआत तो उसने खुद ने की है। शुरुआत की इसने शुरुआत, लेकिन ये किस्सा अब मैं खत्म करूंगी। पहले मेरी जिद थी वो, और अब नफरत है। मुझे फारिया जावेद को उन 2 टके के लोगों के सामने झुकाना चाहता था। How ridiculous!
बेटा खेल महंगा ना पड़ जाए, पलट भी सकता है वो। खेल शुरू करने से पहले इसका अंजाम जानती थी मैं। वो पलट भी गया ना तो जीत मेरी ही होगी। अरे उसने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा ये घर, बिजनेस में ये सब मिल सकता है उसे। ये खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा तानियाल, अंदाजे तुम्हारे गलत होंगे। औकात से ज्यादा जो मिल गया उसे। चलो छोड़ो, ये बताओ शाम को तुम्हें कहीं जाना है? कार पार्क करवा दे, एक जरूरी काम से जाना है मुझे। पीछे हट रही हो? पीछे ना हटे तो हम क्या करें? खालिद फिर उस चुड़ैल को घर उठा के वापस ले आए। इतनी मुश्किल से तो जान छुटी थी। पहले तो कहते थे कि उसको दौरे पड़ते हैं, आप क्यों उठा कर ले आए वापस? अब नहीं पड़ते क्या दौरे? क्या दौरे पड़ते थे? कैसे? आसिम नजर आता था उसको हर जगह। खालिद को भी आसिम ही कहती थी। ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आसिम मर चुका है। खालिद तो खुद इतना हर्ट होते थे उसकी इन बातों से। अब वो फिर आसिम को भूल के खालिद के साथ घर बसाने आ गई है। हम तो आपको कह रहे हैं आप हमें वापस भेज दें, अब कुछ नहीं हो सकता। मदिया खालिद की है, खालिद मदिया के। अगर आसिम को भूलने ही ना दो तो खालिद मियां उसके रहेंगे भी नहीं। क्या मतलब? अरे मोहरे तुम्हारे सामने हैं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, बाजी पलट सकती है। कैसे? क्या करें हम, आप बताएं। मदिया के साथ रहो, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बेटी पूरी बात तो सुना करो। मदिया के करीब रहकर तुम ही ये काम कर सकती हो। क्या कर सकती हूँ? आसिम को भूलने ही ना दो, हर वक्त उसको आसिम की याद दिलाती रहो। वाह क्या बात है अब्बा जान, क्या दिमाग पाया है। अरे इस मोहब्बत के पागलपन ने तो शहजादों के महलात भी छीन लिए। ये जो मोहब्बत है ना, चाहे कोई लाख पलके बिछा ले, पलट कर अपने मरकज पर ही आती है। जैसे मदिया पलटेगी आसिम के पास और खालिद मियां पलटेंगे तुम्हारी तरफ। तायजा, मैं गलत था और आप सही थे। मेरे घर में जो कुछ भी हुआ उसका अकेला मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे माफ कर दे। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। आसिम, आसिम। मुजरिम हूं मैं उनका, धोखा दिया मैंने उनके एतमाद को। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस धोखे की इतनी बड़ी सजा देनी पड़ेगी मुझे, कि जिंदगी भर उनका चेहरा नहीं देख पाऊंगा। मुझे माफ कर दे ताजा, मुझे माफ कर दे।
हारिस, जी फूफो। फिर इतनी रात को किससे बातें कर रहे हो? वो मैं शाजिया की अम्मी से बात कर रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनकी खैरियत मालूम करा था। शाजिया भी उनको लेके बहुत परेशान है। अच्छा, सब खैरियत तो है ना? जी जी, अब वो बहुत बेहतर है। नहीं, मैं तुम्हारी और शाजिया की बात कर रही हूँ। जी जी, सब ठीक है, सब खैरियत है। बेटा पता नहीं, हुई मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि शाजिया जब से आई कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। तुम लोगों में कोई बात तो नहीं हुई ना? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे लगता है अपनी अम्मी को लेकर बहुत परेशान है। मैंने तो उसे कहा कि उधर ही रुक जाए, बस यहाँ की फिक्र में यहाँ आ गई, मानी नहीं। अजीब लड़की है वो भी। अरे यहाँ मैं हूँ, शमा है, हम तो घर संभाल लेते हैं। ये कोई बात हुई बेटा? खैर, अच्छा बहुत रात हो गई है, अब जाकर सो जाओ। जी बाबा। आज फरहान ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली। कल कोई और खड़ा होगा कुछ और कहने के लिए। हो सकता है शाजिया को भी एतराज हो जाए। हारिस क्यों ख्याल करता है मेरा या तानिया का? दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता। हारिस, क्यों जरूरी हो तुम? जो खुशी दानिया को मिली है तुम्हारे आने से, वो खुशी नहीं छीन सकती। अगर ये बात सबको कैसे समझाऊं? कहीं हारिस की जिंदगी में भी कोई तूफान ना आ जाए, सिर्फ हमारी वजह से। आखिर लोग समझते क्यों नहीं? हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, बुरे दिनों के साथी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे हारिस से बात करनी ही होगी। ये सब कुछ ऐसे नहीं चल सकता। अच्छा मदिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। हाँ, लंच टाइम पर मैं तुम्हें कॉल। क्या बात है मदिया, परेशान हो? अब आप बताएंगी कि किस बात से परेशान हो? वो आप ऑफिस आ रहे हैं ना, इसलिए। वो तो जाना है ना, लेकिन अगर आप कहती हैं तो रुक जाता। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? वो आप ऑफिस चले जाएंगे और मैं पूरा दिन घर में क्या करूँगी? हाँ, तुम ना मेरा इंतजार करना। अरे पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर में बाकी लोग तो हैं ना, अम्मी, मामू, आलिया। अब अम्मी तो मुझसे नाराज हैं, बात भी नहीं करती। और अगर मैं कमरे से बाहर निकली तो उन्हें पता नहीं मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए। ऐसी बात नहीं है मदिया, अम्मी गुस्सा कर जाती है, लेकिन दिल की ना वो बहुत अच्छी है। तुम्हें इतने शौक से, इतने अरमानों से इस घर में दुल्हन बनाकर लेकर आई, याद है ना? जी, लेकिन इसके बाद तो हालात और ख्यालात दोनों ही बदल गए ना। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हिम्मत तुम्हें करनी होगी। ये बड़े बुजुर्ग जितने सख्त दिखते हैं ना, होते नहीं। तो तुम्हें हिम्मत और बर्दाश्त से काम लेना होगा दिया। नो,
ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। मुस्कुरा कर रुखसत करोगी तो जाऊंगा। अब ठीक है। परफेक्ट। देखा, बॉस की कॉल आ रही है। लेट करा दिया ना? सॉरी। मजाक कर रहा हूँ। बाय बाय। मेरी नींदें हराम करके कैसे मजे से सो रहा है। इसकी नींदें मैंने हराम ना की ना तो मेरा नाम भी फारिया जावेद नहीं। Come on. Good morning. I said good morning. तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? हाँ, रात में देर से आया था। तुम बिलाओ जी डिस्टर्ब होती थी इसलिए यहाँ सो गया। Oh yes, 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 yes. अपने घर गए थे ना तुम? हो गया तुम्हारा पैचअप? How was it? अगर तुम्हारी ये ड्रामाबाजियां खत्म हो गई हों तो तुम्हें थोड़ा टाइम निकाल के ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझसे रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड। हाँ, याद है और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अदा भी करूँ। अदा? यूं इस तरह इतनी लेट सो के उठकर ऑफिस जाने का कोई इरादा है भी या नहीं मिस्टर दानियाल? डैड पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, किस नालायक और गैर जिम्मेदार शख्स से मैंने शादी कर ली है। सुनो, बिजनेस इज आवर प्रायोरिटी। जितनी जल्दी हो सके ना अपने आप को एडजस्ट करो हमारे साथ। बहुत देर हो गई, शाम में बात करेंगे। शाम में? पहले पता नहीं क्या करेगा आज। I can't tell. घर 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 वालों के पीछे पड़ा रहता है हर वक्त अपने। शाजिया, बेटा खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी। वो हारिस मुझे बता रहा था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। अब कैसी हैं वो? अम्मी की तबीयत? हाँ, अब तो वो ठीक है। शाजिया बेटा, वैसे तुम मजीद रुकना चाहो तो चली जाओ। कल से कुछ परेशान लग रही हो तुम मुझे, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो बहुत बेहतर है और यहाँ पर उन्होंने मुझे खुद ही भेजा है। अच्छा, मुसरत स्टोर में हैं, पेटी से सर्दियों के कपड़े निकाल रही हैं। तुम उनका हाथ बटा दो, शमा भी घर पे नहीं है। जी, मैं देख लेती हूँ।
दिन बीमार क्या पड़ गई। इन लोगों को तो लगा कि जैसे अब मैं सारी जिंदगी बिस्तर से उठूंगी नहीं। सब जानती हूँ मैं। अगर मैं इस दुनिया से चलेगी तो मेरे घर का हाल क्या होगा? ये तो कबाड़ खाना बन जाएगा। किसी को परवाह ही नहीं है इस घर की। हड़हराम हुए हैं सबके सब। इस घर को कोई अपना घर ही नहीं समझता। अल्लाह क्या तोड़ दिया। मेरा इतना कीमती सेट बर्बाद करके रख दिया तुमने। हाथों में जान नहीं है तुम्हारे। वो मैं क्या मैं सिर्फ जबान चलानी आती है, हाथ तो चलाने आते नहीं है तुम्हें। इस घर को अपना घर समझ लो, लेकिन नहीं, तुमने तो इसे होटल समझा हुआ है। जब दिल चाहता है मुंह उठा के आती हो, जब दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो तुम। बस मेरे बेटे को अपने हाथ में किया हुआ है, मुझे तो कुछ समझती नहीं हो। सॉरी, गलती हो गई। आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। क्या आइंदा ख्याल रखोगी तुम? ये मेरा घर है, मैं खुद ख्याल रख लूंगी। तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। इस घर में वही होता है जो मैं चाहूंगी। तुमने तो बस मेरे बेटे की आंखों पर अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई है, लेकिन कितने दिन ये पट्टी तो मैं उतार कर रहूंगी, तुम्हारा असल चेहरा उसे दिखा कर रहूंगी। फूफी जान, अब्बा जान आपको बुला रहे हैं। वो किसी की कॉल आई है शायद। हारिस ने कितनी सफाई से बात बना दी। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए घर नहीं आई। यहाँ मुझ पर कयामत गुजर गई। पता नहीं मुझसे क्या क्या छुपाया हुआ होगा। कितनी बार ऐसे ही सफाई से झूठ बोले होंगे मेरे सामने। भाभी, भाभी, देखिए आपके पास इससे मैचिंग का कोई दुपट्टा होगा? मुझे मिल नहीं रहा। एक सेकंड। ये 2 कलर है, देख लो, मैच कर लो। आप बताएं कौन सा वाला ज्यादा सूट करेगा, ये या ये? ये वाला। थैंक यू सो मच भाभी। मुझे पता था इतनी अर्जेंसी में आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा। हर किसी को मतलब के लिए ही मेरी याद आती है। वैसे हमें काफ़ी बुरा लगा जब फूफी जान ने तुम्हें डांटा। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें तुम्हें इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना वो समझेंगे कि उनके आए मेहमान से हमने शिकायत कर दी। ठीक है, नहीं करेंगे बात। वैसे फूफी जान को खुद ही समझना चाहिए कि अपनी बहू से आखिर ऐसे कौन बात करता है। सासें तो बहुओं से ऐसे ही बात करती हैं ना। उन्होंने कौन सा कोई नई बात कर दी। तो हम अब्बा जान से बात करेंगे कि वो फूफी जान को समझाएं। उन्होंने अपने बेटे की नहीं सुनी तो किसी और की क्या सुनेंगी वो। काफी
समझदारी की बातें करती हैं आप। आज जल्दी आ गए जावेद भाई। शुक्रिया। वो दानियाल आ गया था ऑफिस, उसने जबरदस्ती मुझे घर भेज दिया। एक्चुअली अगले 3 दिन में बहुत मसरूफ रहूंगा। वो एक फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ मीटिंग्स हो रहा है, उनकी सिक्योरिटी वगैरह को भी देखना है, तो मेरा वहाँ ऑफिस में होना बहुत जरूरी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना लगवाऊं आपके लिए? हाँ लगवा लें, बल्कि फारिया को भी बुला लें। कहाँ है वो? उसे तो रहने दें जावेद भाई, उसके सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। तबीयत ठीक है उसकी? दवा ली उसने? मैं देखता हूँ। अरे तबीयत कैसे ठीक होगी उसकी? आपके दामाद बदतमीजी जो करके गए हैं, दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ है। अपने घर वालों से मिलने के लिए मजबूर कर रहा था, पर फारिया नहीं मानी। क्या? दानियाल ने फारिया से ऊंची जबान में बात की? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ देखिए, सुबह से कमरे के अंदर पड़ी हुई, इतना सा मुंह निकल आया बच्ची का, ना कुछ खाया है ना पिया है। तो ये सब तो होना ही था ना। उसने जिंदगी में कभी ना ये बातें देखी ना सुनी। फूलों की तरह पाला है मैंने अपनी बेटी को, और इस 2 टके के इंसान की इतनी औकात कि मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करे। मैं तो पहले ही कहता था फारिया के काबिल नहीं है ये। जावेद भाई औकात ही तो भूल गया है अपनी। इतनी सी शर्म नहीं है उसकी आंख में, इतनी सी। आपने उसको कहां से उठा के कहां बिठा दिया, और देखे जरा इसकी हरकतें, अपनी हद ही भूल गया। और फारिया से क्या कह रहे? कह रहे मेरे घर वालों से माफी मांगो। हाँ माफी?